अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली मज़ेदार सी चटपटी और करारी तड़के वाली दाल बनाने की रेसिपी। तो चलिए मिनटों में बन जाने वाली इस दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा बॉल लेंगे और इसमें हाफ़ कप मलका मसूर यानी कि रेड कलर की दाल को ऐड कर देंगे और इसके साथ ही मैंने हाफ़ कप मूँग दाल भी यूज़ की है। इन दोनों दालों को मिक्स करके पकाने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इन दोनों दालों को हम पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मैंने इनको 2 से 3 दफ़ा वॉश किया है और फिर खुले पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। दालों को भिगोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि भिगो के रखने से दालें फूल जाती हैं। इस दाल को बनाने के लिए मैंने कुकर का यूज़ किया है क्योंकि कुकर में ये दाल 4 से 5 मिनट में ही गल जाती है। इन दालों का पानी स्ट्रेन कर लेंगे और कुकर में इन भीगी हुई दालों को ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज भी बारीक स्लाइसेस में कट करके ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश लहसुन अदरक का कुटा हुआ पेस्ट भी ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर भी रफली चॉप करके ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून हल्दी ऐड की है। खड़े मसालों में एक सिनेमन स्टिक ऐड करेंगे और एक मोटी इलायची इस तरह से खोल के ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। टोटल 1 कप दाल थी जिसमें हमने 4 से 5 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर कुकर की लिड लगाएंगे और इसको कुक करने के लिए चूल्हे पे रखेंगे। कुकर जब विस्लिंग स्टार्ट करेगा तो 4 मिनट का टाइम नोट कर लेंगे। 4 मिनट में ही ये हमारी दाल अच्छी खासी गल चुकी है। ना तो ये ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा थिक है, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी ही काफ़ी है। अब इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून मैंने मोटा कोटा ज़ीरा ऐड किया है, 1 टेबलस्पून भर के मोटा कोटा धनिया ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इन सारे स्पाइसेस को दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ करके दाल को कवर करके रख देंगे। अब हम इस दाल के लिए एक तड़का रेडी कर लेते हैं। इस दाल का सारा फ्लेवर इसके तड़के की वजह से ही निकल के आएगा। एक पैन लेंगे और इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसमें 7 से 8 जवे लहसुन के चॉप करके ऐड कर देंगे। इन गार्लिक चंक्स को हम 30 से 40 सेकंड तक सौटे करेंगे। इस तड़के को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। इन गार्लिक चंक्स के गोल्डन होने का वेट नहीं करना, इनको वाइट ही रखना है। अब इसमें बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ जिंजर भी ऐड कर देंगे और इस जिंजर को भी हम 30 से 40 सेकंड तक ही सौटे करेंगे। अब इस तड़के में 4 से 5 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इन हरी मिर्चों को भी जिंजर गार्लिक के साथ चंद सेकंड तक फ्राई करेंगे। इस दाल के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें एक बॉयल एग भी ऐड कर देंगे। मैंने इसको इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके ऐड किया है। आप इस बॉयल एग को छुरी की मदद से रफली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो 2 से 3 बॉयल एग भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है और इस चिली पाउडर को भी इस तड़के के साथ 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमारा चटपटा सा तड़का रेडी हो चुका है। बस अब हम इसको उठाएंगे और गर्मा गर्म दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। दाल और तड़के को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। तो ये हमारी चटपटी करारी मज़ेदार सी तड़के वाली मूंग मसूर की मिक्स दाल बन के रेडी हो गई है। इस दाल को आप रोटी, पराठे और स्पेशली बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो ये थी हमारी आज की मिनटों में बनने वाली इंस्टेंट तड़के वाली दाल बनाने की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।